गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शुभम जायसवाल आप लोग के बीच एक बार फिर अवेलेबल हूँ। आईसीएसई 2023 कॉमर्शियल एप्लीकेशन का अब तक मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक का सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 11, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 11 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 10, एंड इश्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 12। बहुत जल्द मैं इन दो चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के साथ एक बार फिर अवेलेबल रहूंगा। तो फिलहाल चैप्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7, बैंकिंग एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत अच्छा से तैयार करना है, और वो क्वेश्चंस ये है। नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए तैयार करिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जरूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। Question number 3, differentiate between fixed and saving account. Question number 4, differentiate between cash credit and overdraft. Question number 5, under what circumstances payment by check can be stopped. Question number 6, central bank is the lender of last resort. Question number 7, particularly मैंने मेंशन किया है स्पेशल अटेंशन ऑन पे इन स्लिप बुक, चेक बुक एंड पासबुक। आप लोगों को पे इन स्लिप बुक, चेक बुक एंड पासबुक को शॉर्ट नोट के फॉर्म में तैयार करना है। और यदि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में आंसर लिखे, पैराग्राफ में आंसर लिखना जितना ज्यादा हो पाए अवॉइड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसमें पर्टिकुलरली एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एजेंसी फंक्शन। ये दो पर्टिकुलर फंक्शन आपको बहुत अच्छा से करना है, इसीलिए मैंने मस्ट मेंशन किया है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट। इसमें आप लोगों को एक ही क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिड्यूस्ड सिलेबस के अनुसार नहीं है। तो आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा, आपका पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस क्वेश्चन को यदि डिफरेंशिएट के फॉर्म में लाया जाए तो भी आप लोग लिख पाओ। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल्स, एक नहीं 5-6 एग्जांपल्स आप लोग तैयार रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से जिनको जिनको आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक बोर्ड्स में पूछा नहीं गया है, मगर ये क्वेश्चन किसी भी साल बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट टू बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट होता रहता है। इस बार के लिए आपको बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर लिखोगे तो पहले आप एक तरफ मेंशन करोगे हेडिंग दे करके कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज साइंस, फिर पैराग्राफ चेंज करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज आर्ट। एक ही पैराग्राफ में दोनों मेंशन नहीं करना है, पैराग्राफ चेंज करके प्रॉपर हेडिंग दे करके आंसर लिखना है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कॉमर्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट ऑन सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर एंटरप्राइज। फिर से बोल रहा हूं, नोट ऑन सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन सिग्निफिकेंस फॉर
या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर एंटरप्राइज। देन नेक्स्ट चैप्टर पब्लिक रिलेशन, बहुत खतरनाक चैप्टर है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर में। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है, एथिक्स हैज नो प्लेस इन पब्लिक रिलेशन। एथिक्स हैज नो प्लेस इन पब्लिक रिलेशन, और ध्यान रखिएगा आंसर्स पॉइंट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक रिलेशन हैज एमर्ज्ड एज अ प्रोफेशन हाइफन एक्सप्लेन, ये भी आप लोग को अच्छे से तैयार करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, पर्टिकुलरली मैं मेंशन किया हूं स्पेशल फोकस ऑन एम्पैथी, परसुएशन एंड डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ पब्लिक रिलेशन। इतने क्वेश्चन यदि आप पब्लिक रिलेशन चैप्टर से करते हैं तो आपको पब्लिक रिलेशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, आप लोग सेफ रहेंगे। और बहुत जल्द आपके बीच मैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही साथ इश्यूज ऑफ द एनवायरनमेंट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के अवेलेबल रहने वाला हूं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं। जनरली समय की कमी की वजह से वो कर पाना पॉसिबल अब तक नहीं हो पाया था, बट मैं आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आज रात तक एमसीक्यूज आप लोगों के संग डिस्कस करूं। अपडेट्स के लिए चैनल में कनेक्टेड रहिएगा, आपको सारा अपडेट्स वहां मिलता रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यूज में लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू ऑल।